Now I'd like to request the chief guest of our program, Dr. R.K. Vijay, State NSS Officer, Government of MP, to please come on the stage and address the students. Sir. राष्ट्रीय सेवा योजना का पारिवारिक कार्यक्रम सबसे पहले भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सम्माननीय प्राचार्य फादर राष्ट्रीय सेवा योजना के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक भाई अनंत कुमार सक्सेना जी, राष्ट्रीय सेवा योजना को जीवन शैली के साथ जीने वाले मुक्त इकाई के कार्यक्रम अधिकारी, 16 देशों में राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान में ईटीआई के हमारे प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक भाई राहुल सिंह परिहार, बीएसएस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वय कार्यक्रम अधिकारी भाई डीपी सिंह जी, मैडम नैना सिंह, राष्ट्रीय सेवा योजना के बीएसएस कॉलेज के पूर्व छात्र और वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना को ज्वाइन करने वाले हमारे छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को बीएसएस कॉलेज में देखने वाले हमारे प्राध्यापक साथीगण, अन्य फैकल्टी के सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं बीएसएस कॉलेज की पूरी संस्था को, उसके स्टाफ को और छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए। एक बात राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों की होती है और वो होती है अपनत्व की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो मित्रता को बढ़ाती है, एक ऐसी दुनिया जो संस्कारों को सिखाती है, एक ऐसी दुनिया जो सामाजिक सरोकारों पर परिलक्षित होकर के अपना एक पाठ पढ़ाती है। और आज का जो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था, इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के दोनों कार्यक्रम अधिकारियों ने उसे समाहित करते हुए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संबंध में हमारे प्रशिक्षक सहायक ने बहुत सारी बातें आपको बताई, भाई अनंत कुमार सक्सेना जी ने भी आपको शेयर करने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मित्रों, उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो 5 आधार हैं, उस आधार का एक बिंदु है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा के पहले बिंदु में शिक्षण संस्था होती है, दूसरे बिंदु में शिक्षक होते हैं, और जब तीसरा बिंदु पर बात आती है तो विस्तार की बात आती है, और उस विस्तार में एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स होता है। ये जो 5 आधार हैं, इन आधारों पर ही हमारा शैक्षणिक जीवन निर्भर करता है। शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग अगर कोई अपनी एक्टिविटी के आधार पर गतिविधि को चुनते हैं और उस गतिविधि में अपना सामाजिक सरोकारों का दृष्टिकोण परिलक्षित करते हैं, शिक्षा के द्वारा समाज सेवा का पाठ सीखते हैं, तो वह हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना है। राष्ट्रीय सेवा योजना में वर्ष भर की जो गतिविधियां होती हैं, एक विद्यार्थी 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों का चयन करता है, उसमें अपना शिक्षक के माध्यम से दिया हुआ दृष्टिकोण सीखने का प्रयास करता है और समाज सेवा के बहुत सारे काम करता है। यह समाज सेवा की सीढ़ी है राष्ट्रीय सेवा योजना। समाज सेवा करने के लिए कोई आधार नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई क्षेत्रफल नहीं है, सोच विचार का दृष्टिकोण है। अच्छे दृष्टिकोणों पर हम काम करने का प्रयास करते हैं, सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं, और हमें मिलजुल कर उस शैक्षणिक वातावरण में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें, मानवता का दृष्टिकोण अपना सकें, पीड़ा के साथ लोगों के दुख दर्द को समझने का प्रयास कर सकें, सीखें, सिखाएं और आगे बढ़ें, स्वयं सीखें, लोगों को सिखाएं। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है, मानवता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, अपने साथी की सेवा करना।
जिस समुदाय में हम रहते हैं वहां सेवा करना, हमारे परिसर को स्वच्छ रखना, हमारे परिसर में अच्छा वातावरण जागृत करना, ये राष्ट्रीय सेवा योजना है। आओ हम इस मिल को मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। आप लोग एनएसएस ज्वाइन कीजिए। वर्ष भर आपके कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस की गतिविधियों से आपको परिचित कराएंगे। देखिए तो सही किस अंजाम तक आप पहुंचते हैं, किस तरीके से आपका दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। जब आप समाज में जाएंगे, समाज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय सेवा योजना की वो धुरी जहां से आपने पाठ सीखा है वो जरूर याद आएगा। मिलजुल करके काम करें, सीखें, समझाएं और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।